अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी को लेकर कि पौधों को पानी जो है वो आपने किस तरीके से देना होता है। क्योंकि पौधों को अगर आप गलत तरीके से पानी देंगे तो फिर जून जुलाई की इस शदीद गर्मी के अंदर आपके पौधों को नुकसान पहुंच सकता है, आपके पौधे जल सकते हैं, साथ में पौधों की ग्रोथ जो है वो रुक सकती है। तो हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स को अपनाना है जिससे आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहे और साथ साथ में पौधों को किस टाइम पे पानी दें कि ताकि पौधे जो है वो हमारे जलने या ख़राब होने से भी बच जाएं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे केयर टिप्स भी शेयर करूंगा और साथ में ऐसे टेक्निक्स भी शेयर करूंगा जिससे आप पौधों को पानी देने का जो सही तरीका है वो कौन सा है, ताकि आपके पौधों को पानी की कमी ना रहे और साथ में पौधे अच्छे से ग्रो भी करते रहें। होम गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो काफ़ी सारे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि पौधों को पानी देने का। अगर आप पौधों को पानी नहीं दे रहे या गलत टाइम पे पानी देते हैं तो तकरीबन 80% चांसेस होते हैं कि आपके पौधे जल सकते हैं, आपके पौधे डाई हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ अहम टेक्निक्स अपनानी होंगी। पौधों को पानी हमेशा ऐसे टाइम पे दें जब पौधों की मिट्टी कूल हो चुकी हो, यानी कि ठंडे टाइम पे आपने पौधों को पानी देना होता है। जब हम पौधों को पानी देते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। एक वो जो पौधे हमारे मिट्टी के अंदर लगे हुए हैं, क्यारियों में लगे हुए हैं या गमलों के अंदर लगे हुए हैं। तो पौधों की मिट्टी का सबसे वो हिस्सा ज़्यादा मुतासिर होता है जो ऊपर वाला होता है, तो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है सनलाइट के ऊपर वाली जो सरफेस होती है मिट्टी की, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है हाई टेम्परेचर का। गर्मी में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो 45 से 49 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, जिससे हमारे पौधों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो अगर इस शदीद गर्मी के अंदर पौधों को आप टाइम पे पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं, जहाँ पे नीचे से जड़ें होती हैं वहाँ पे वो वाला हिस्सा ठंडा होता है। वो ठंडा कैसे रहेगा? जब तक पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर रहेगा। पौधों की मिट्टी का वो हिस्सा जहाँ पे जड़ें हैं, जहाँ पे जड़ें बाउंड हो चुके हैं पौधे की, तो वो हिस्सा जो होता है वो वहाँ पे कूल होता है, ठंडा होता है वहाँ पे, क्योंकि मॉइस्चर होता है। जब तक मॉइस्चर होता है पौधा जो है आपका नहीं मर सकता। लेकिन जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और ड्राइनेस आ जाती है तो पौधा धीरे धीरे अपनी ग्रोथ जो है वो कम कर लेता है, पत्ते गिराना शुरू कर देता है। तो इसलिए पानी का देना बहुत ज़रूरी है। पानी आप कोशिश करें कि ठंडे टाइम पे दें, यानी कि मगरिब के टाइम पे आप दे सकते हैं पानी, या फिर मॉर्निंग टाइम जो होता है। ये दो टाइम बेस्ट होते हैं पौधों को पानी लगाने के। अगर आप पौधों को ऐसे टाइम पे पानी दे रहे हैं जिसमें शदीद धूप पड़ रही होती है, दोपहर की गर्मी है या 12 बजे के बाद जो गर्मी होती है, ऐसे में जब आप पौधों को पानी देंगे तो मिट्टी जो है चूँकि काफ़ी गर्म हो चुकी होती है और जब पानी इसके अंदर आप डालते हैं तो वो और ज़्यादा उबलना शुरू कर देता है, जिससे आपके जो पौधे की जड़ें होती हैं वो इससे डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। पौधों को शदीद गर्मी वाले टाइम पे आपने पानी नहीं देना, ठंडे टाइम पे देना है, ताकि मिट्टी आपकी ठंडी हो जाए। और उस टाइम आप अगर पानी ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, उससे पौधा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। पौधों को पानी जो है वो कितना देना चाहिए? तो पौधों को पानी आपने डेली देना होता है। शदीद गर्मी में आपने ये भूल नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी कि आपने अगर एक दिन भी पानी नहीं दिया पौधों को तो दूसरे दिन डायरेक्टली आपका पौधा जो है वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, पत्ते गिराना शुरू कर देगा, पत्ते पीले हो जाएंगे। तो इसलिए डेली पानी आपने देना होता है, ख़ास तौर पर शदीद गर्मी के मौसम में। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपने पौधों को किस तरीके से पानी देना है। पौधों को पानी देने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आपके होम गार्डन के अंदर पाइप लगा हुआ है पानी का तो आप पाइप के ज़रिए भी पानी दे सकते हैं सिंपली, या फिर वाटर कैन आ जाता है, वाटर कैन के अंदर भी पानी आप डाल के पौधों को दे सकते हैं। हर तरह के पौधों को पानी का एक टाइम रखें और एक टाइम पे ही पिलाना शुरू करें। इसके अलावा आपके पास कोई भी बर्तन है उसके अंदर भी आप पानी डाल के पौधों को दे सकते हैं। कि अगर आप पौधों को पानी जो है वो दिन के टाइम देना चाहते हैं कि आपके पौधों की मिट्टी खुश्क ना हो, ड्राई ना हो और वो इस तरीके से मॉइस्चर जो है मिट्टी के अंदर बना रहे, तो अब मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका जिससे अगर आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बिज़ी लाइफ होती है हर बंदे की, और पीछे पौधों को पानी देना होता है, यानी कि पौधों की मिट्टी के अंदर आप चाहते हैं कि मॉइस्चर बना रहे, तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले आप कोई भी जो रिसाइकल बोतल्स होती हैं, इस तरीके की आपने प्लास्टिक की बोतलें लेनी हैं। अगर आपके पास बड़ी बोतलें हैं तो भी अच्छा है। अब इसके बाद आपने करना यह है कि इसके अंदर आपने पानी डालना है। मेरे पास चूँकि ये 1 लीटर की बोतल है तो इसके बाद एक और काम आपने करना है दोस्तों। पानी भरने के बाद बोतल के अंदर अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक नीडल है, जो सिरिंज की आपको मेडिकल स्टोर से सिरिंज मिलता है 5 रुपए का या 10 रुपए का। उसके ऊपर वाली जो सुई होती है ये आपने लेनी है। अब इस सुई के ज़रिए आपने क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ।
अब दोस्तों ये जो सुई है इसको आपने बोतल के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो बॉटम साइड है, इसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ इसको मूव कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब ऊपर से जो ढक्कन है इसको थोड़ा सा आपने ढीला कर देना है। ढीला करेंगे तो आप देखेंगे नीचे से जो पानी जो है वो टपकना शुरू कर देगा। बारी बारी जो छोटे छोटे कतरे हैं वो इसी सुई के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, ये ड्रिप इरिगेशन का तरीका है। इसके बाद आप इसी बोतल को किसी भी गमले के अंदर, अब इसी बोतल को आप गमलों में रख दें, या आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स हैं जिनकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, तो इस तरीके से ये बोतल के अंदर जो पानी है ये टपकता रहेगा और पौधे की मिट्टी के अंदर नमी जो है वो बनाए रखेगा। तो उसका टाइम भी बचेगा और ख़ास तौर पे जो दूसरी बड़ी सहूलत है वो ये है कि पौधे को पानी जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलता रहेगा, पौधे के अंदर नमी बरकरार रहेगी और पानी आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ पौधों में ये काम कर सकते हैं। इससे भी आपके पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। पौधों को पानी देते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पौधों की जो मिट्टी है वो, किसी भी गमले के अंदर आपके पौधे लगे हुए हैं तो गमले का नीचे वाला जो सुराख है वो खुला होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए, ताकि जो भी बारिश का पानी आता है वो इसके ऊपर खड़ा ना हो, बल्कि वो पानी जो है वो एक्सेस जो वाटर होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। पौधों की अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे, वेल ड्रेन बनाएंगे, ठंडे टाइम पे पानी देंगे तो आपके पौधे इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं मरेंगे और अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पानी को लेकर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।